कक्षा 9वीं विषय विज्ञान मासिक परीक्षा माह अगस्त का पेपर हो चुका है लीक। जल्दी से इस वीडियो को देख लो, बाद में मत बोलना सर बताए नहीं, ठीक है। तो मासिक परीक्षा माह अगस्त 2024 आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है, कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का पेपर आ चुका है। जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा का पूरा आपका रियल पेपर होने वाला है। बाद में मत बोलना सर बताया नहीं, ठीक है। वीडियो हो जाएगा डिलीट क्योंकि ये रियल पेपर है। जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए, आप कंप्लीट वॉच कर लीजिए। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। विज्ञान के अतिरिक्त अन्य जो आपके 5 विषय हैं उनके पेपर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को जाके नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को जाके आप कंप्लीट वॉच कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे मैंने आपको रियल पेपर दे दिए हैं, जिसकी सहायता से आप परीक्षा में 20/20 स्कोर कर पाएंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप, मासिक परीक्षा माह अगस्त 2024 आपका जो पेपर होने वाला है, विषय विज्ञान का अंक 20 नंबर आपका रहने वाला है और समय आपको मिलने वाला है 1 घंटा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है, कार्डियक पेशी पाई जाती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका हृदय में, दूसरा ऑप्शन है आपका यकृत में, तीसरा है आपका आमाशय में, चौथा है आपका अग्नाशय में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? कार्डियक पेशी पाई जाती है आपकी हृदय में, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक है। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या होती है आपकी? ए ऑप्शन है आपका न्यूरॉन, बी ऑप्शन है आपका न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन आपका वृक्क और डी ऑप्शन आपका एक्सॉन, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? न्यूरॉन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है आपका। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एम द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसका वेग v है, तो इसका संवेग क्या होगा? संवेग क्या होता है? p से इसको दर्शाते हैं हम मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग इसका सूत्र होता है। तो p बराबर एम वी, कौन सा ऑप्शन है आपका? p बराबर एम वी आपका ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन है, कोई वस्तु अपने आप चलना प्रारंभ नहीं कर सकती, अपने आप रुक नहीं सकती और ना ही स्वयं से अपनी गति की दिशा को बदल सकती है। बिना बाह्य प्रयास के वह अपनी आकृति आकार को भी नहीं बदल सकती। वस्तुओं के इस गुण को हम क्या कहते हैं? तो वस्तुओं के इस गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व वस्तुओं के इस गुण को हम कहते हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए जी, इस प्रकार से आपके 4 मार्क्स के सही विकल्प हो जाएंगे। चारों के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सॉन रिक्त स्थान ऊतक का भाग होता है। तो एक्सॉन आपका काय का भाग होता है? तंत्रिका ऊतक का, ठीक है। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका आपको इसमें लिखना पड़ेगा, तंत्रिका, ठीक है। तंत्रिका इस प्रकार से अपन लिखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका। नेक्स्ट देखते हैं, फेफड़ों की श्वसनी में रिक्त स्थान पेशियाँ पाई जाती है। तो जो आपके फेफड़े होते हैं, लंग्स, उनकी श्वसनी में कौन सी पेशियाँ पाई जाती है? अनैच्छिक पेशिकाएँ। क्या लिखेंगे आप? अनैच्छिक, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है, अनैच्छिक, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनैच्छिक, ठीक है। चलिए थर्ड जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल रिक्त स्थान दिशा में कार्य करते हैं। तो ये आपका न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में काम करते हैं, ठीक है। विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, विपरीत दिशा में इसका राइट आंसर आ जाएगा, विपरीत। चलिए जी, इस प्रकार से आपके 3 मार्क्स के रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है? ऐसे ऊतक का नाम लिखिए जो लंबी व अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है, ठीक है। ऐसी ऊतक का आपको नाम बताना है। तो ऐसी ऊतक का नाम क्या हो जाएगा? स्थल कोण ऊतक। क्या लिखेंगे अपन? स्थल कोण ऊतक, ठीक है। स्थल कोण ऊतक, ये आपका राइट आंसर इसमें आने वाला है, स्थल कोण ऊतक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, गति के द्वितीय नियम का व्यंजक आपको लिखना है। तो देखिए, गति के नियम का द्वितीय व्यंजक क्या हो जाएगा? F बराबर m है, ठीक है। F बराबर m आपको लिखना है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। F बराबर m, इसका राइट आंसर आपका आने वाला है। इस प्रकार से आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा वाला क्वेश्चन है इसका, आरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। इनके जो आंसर है मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। 5th क्वेश्चन है आपका,
धीमी चलती हुई किसी वस्तु की गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन क्या है इसका, मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है, ठीक है। पांचों क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। छठा जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है, न्यूटन के गति संबंधित तीनों नियम लिखिए, ठीक है। और अथवा वाला क्या क्वेश्चन है इसका, संवेग किसे कहते हैं, इसका मात्रक अपन को बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सातवां और अंतिम क्वेश्चन क्या है आपका, पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका को समझाइए। अथवा वाला क्वेश्चन क्या है, पेशियों से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, रेखित पेशी व अरेखित पेशी को समझाइए, ठीक है। चलिए जी, तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट पेपर यहाँ पे शो कर दिए है। चलिए जल्दी से इनके आंसर्स अपन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न 4 का उत्तर आप देख सकते हैं, न्यूरॉन की संरचना किस प्रकार से आपको बनाना है। न्यूरॉन का चित्र इस प्रकार से बनाना है आपको। नंबर तभी मिलेंगे जब आप चित्र में नाम लिखेंगे, तो आपको नाम भी याद रखना है। केंद्रक हो गई, ये आपकी द्रुमिका हो गई, कोशिका काय हो गया, तंत्रिकाक्ष हो गया, तंत्रिका का अंतिम सिरा, ठीक है। ये नाम आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। प्रश्न 4 का उत्तर ये आपका हो जाएगा। प्रश्न 5 का उत्तर क्या है, अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए इसको। प्रश्न 5 का उत्तर मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप इसको पढ़ के देख लीजिए, ठीक है। पूरा का पूरा आपको प्रश्न 5 का उत्तर यहाँ पे ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका प्रश्न 6 का उत्तर, ठीक है। प्रश्न 6 में उत्तर आपका क्या पूछा गया था, प्रश्न 5 आपका पूछा गया था कि न्यूटन के संबंधित गति के तीनों नियम लिखिए, ठीक है। तो मैं आपको यह पढ़ के सुना देता हूँ। पहला नियम, एक स्थिर पिंड तथा तब तक स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई भारी बल नहीं लगाया जाता। ये आपका पहला नियम हो जाएगा, ठीक है। पहला नियम आपको हेडिंग डाल के ये लिखना पड़ेगा। दूसरा नियम आप किस प्रकार से लिखेंगे, दूसरा नियम, बल द्रव्यमान त्वरण के बराबर है और गति में परिवर्तन, यानी कि गति में परिवर्तन लागू बल के समानुपाती होता है, ठीक है। ये आपका दूसरा नियम हो जाएगा। तीसरा और लास्ट नियम क्या है आपका, तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये आपका तीसरा नियम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके गति के तीनों नियम आपको लिखना है, ठीक है। चलिए जी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका प्रश्न 7 और अंतिम क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है। तो आप इसका राइट आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि पौधों की संपूर्ण बाहरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह एपिडर्मिस पौधों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यों को करती है। आप अच्छी तरह से ये कार्य याद कर लीजिए। पहला क्या दे रखा है, यह पौधों के बाहरी भागों की रक्षा करती है। दूसरा है इसका, यह परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। तीसरा है इसका, यह जल हानि को रोकने में सहायता करती है। चौथा आपको लिखना है, एपिडर्मिस की सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं जो केशों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। पांचवा है इसका, यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पौधों के ताप को भी नियंत्रित करती है। तो इस प्रकार से आपको इसके भाग, ये जो पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका रहती है, ये आपको कंप्लीट इसका लिखना है। प्रश्न 7 का उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो मैंने आपको प्रश्न 7, प्रश्न 6, प्रश्न 5 और प्रश्न 4 जो आपके 4 क्वेश्चन हैं, इनके कंप्लीट आंसर आपको बता दिए हैं। आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए और यह रहा आपका संपूर्ण पेपर, ठीक है। प्रश्न 7 हो जाएगा, प्रश्न 6, प्रश्न 5, प्रश्न 4 और ये आपके सही विकल्प रिक्त स्थान ये वाले, ठीक है। चलिए जी, तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है मासिक परीक्षा माह अगस्त कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का रियल पेपर। तो आपको अगर पूरे के पूरे पेपर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। मिलते हैं अगले पेपर में, अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।